नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो 3 खुशखबरियाँ हैं आज के दिन में जुमे के रोज़, एक तो उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इन 3 नाज़रीन अच्छी ख़बरों के साथ एक वफाकी वज़ीर ने चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी का इशारा भी दिया है। अब ये वफाकी वज़ीर कौन हैं और उनकी तरफ से किस बुनियाद पर इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी का इशारा दिया गया है, ये तफसीलात और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद से जुड़ी 2 अहम ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। शेख रशीद को नाज़रीन इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया। इस गिरफ़्तारी से पहले थाना अपारा की जानिब से शेख रशीद को तलबी का एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस को साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उस नोटिस को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन जिस रोज़ ये नोटिस सस्पेंड किया गया तलबी का, जो पुलिस ने शेख रशीद को जारी किया था, उसी रात इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को गिरफ़्तार कर लिया। तो शेख रशीद का और उनके भतीजे शेख राशिद शफ़ीक का यह मौक़िफ़ था कि ये अदालती हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है। तो कल एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफ़ीक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें यह कहा गया कि जनाब की अदालत की तौहीन की गई है, जनाब के अदालत के ऑर्डर की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। तो इस केस को आज समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस केस की समाअत की तो उन्होंने सबसे पहले जो शेख रशीद के और उनके भतीजे शेख राशिद शफ़ीक के वकील थे, उनसे ये सवाल पूछा कि आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इस अदालत के, यानी मैंने जो हुक्म दिया था, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कैसे हुई है। जज साहब ने कहा कि आपको तलबी का एक नोटिस जारी हुआ था, आपने तलबी का वो नोटिस जो है वो अदालत में चैलेंज किया, हमने उस नोटिस को सस्पेंड कर दिया। अब आपने ये बताना है कि हमारे हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी कैसे हुई है। तो वकला की जानिब से अदालत से कहा गया कि पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर रखी थी, FIR का इंदराज शेख रशीद के ख़िलाफ़ नहीं हुआ था। तो जज साहब ने कहा कि आपने FIR के इंदराज को भी चैलेंज नहीं किया था और जब हमने नोटिस को सस्पेंड किया था तब तक FIR का इंदराज भी नहीं हुआ था और आपकी जो प्रेयर थी, यानी जो आपकी दरख्वास्त थी, उसमें ऐसी कोई प्रेयर नहीं की गई थी कि FIR का इंदराज भी रोका जाए। आपने नोटिस की सस्पेंशन मांगी थी, अदालत ने नोटिस को मुअत्तल करके मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया था। तो वकला की जानिब से कहा गया कि जब आपने नोटिस जारी कर दिया तो उसके बाद फिर पुलिस को इस मुकदमे का इंदराज नहीं करना चाहिए था, तो ये कंटेम्प्ट हुई है। तो जज साहब ने वकला के मौक़िफ़ सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस किया है और इस्लामाबाद पुलिस को भी नोटिस करके 6 फरवरी को जो है उनसे जवाब मांग लिया है। अगली खबर नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है, जो पंजाब में इंतखाबात की तारीख के लिए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था। इस दरख्वास्त में नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, बल्कि एक ऑफ़र भी अदालत की जानिब से तहरीक इंसाफ को की गई, लेकिन PTI ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इस समाअत में नाज़रीन असद उमर मौजूद थे, आज़म सवाती थे, मियाँ असलम इकबाल थे, सब्तैन खान थे, शिबली फराज और PTI के दीगर रहनुमा भी आज इस अदालती कार्रवाई में मौजूद थे। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नाज़रीन PTI के वकील अली ज़फ़र साहब ने कहा कि गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दे दिया है, लेकिन उसमें इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई, जिस पर जस्टिस जवाद उल हसन ने कहा कि यह अवामी मफाद आमा का मामला है और इलेक्शन करवाने के लिए कोई संजीदा नहीं है। सरकारी वकील अदालत में पेश हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे आज इस केस की फ़ाइल हैंड ओवर की गई है। फिर इलेक्शन कमीशन से पूछा जस्टिस जवाद उल हसन ने कि आपका क्या मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन कब इलेक्शन करवा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हम तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कल एक नई पेशरफ्त हुई है। गवर्नर की जानिब से जो लेटर लिखे गए हैं उसमें कहा गया है कि इंतखाबात के हवाले से स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत करके तारीख दी जाए। तो जज साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आइन में दर्ज है कि असम्बली तहलील होती है या कोई सीट छोड़ता है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नर को छोड़े, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, बताए कि इस तारीख को इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवा सकता है। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि इससे पहले भी हालात जो है वो माशी तौर पर, सियासी तौर पर ख़राब हुए, लेकिन इलेक्शन होते रहे। फिर नाज़रीन सरकारी वकील ने कहा कि 90 रोज़ में तो अभी काफ़ी वक्त बाकी है और कोई भी फ़रीक जो है वो इलेक्शन करवाने से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने अदालत से कहा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सियासी मुआशी बहरान है और इलेक्शन नहीं हो सकते, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जा रहा है। तो अगर हालात ख़राब हैं
तो फिर कौमी असम्बली की खाली होने वाली नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन क्यों इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर रहा है। और इसके बाद नाजरीन जज साहब ने ऑफ़र की तहरीक इंसाफ को कि इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच फुल बेंच बना देते हैं, लेकिन PTI की जानिब से कहा गया कि नहीं फुल बेंच नहीं, आप अकेले जज साहब आपका जो सिंगल बेंच है वही इस केस की समाअत करे। इसी दौरान नाज़रीन जो गवर्नर के वकील थे वो अदालत में पेश हुए, गवर्नर पंजाब के, और उन्होंने अदालत से मोहलत मांगी, इस्तदा की कि मुझे जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने पूछा कि आपको कितना वक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 7 रोज़ चाहिए। तो असद उमर ने कहा कि 7 दिन अगर आप इनको देते हैं तो 15 से 16 दिन पहले गुजर चुके हैं। 14 जनवरी को पंजाब असम्बली की तहलील हुई है, आज 3 फरवरी है, तो ये मज़ीद 7 दिन गुजर जाएंगे। तो जज साहब ने कहा कि ये 7 दिनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अदालत ने गवर्नर की 7 रोज़ की जो इस्तदा थी उसे एक्सेप्ट कर लिया और मुकदमे की जो समाअत है उसे 7 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया, यानी आइंदा समाअत पे गवर्नर ने इस केस में अपना जवाब जमा करवाना है। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी जो खुशखबरी है PTI के लिए, जो शेख रशीद की जानिब से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उस दरख्वास्त को भी आज टेकअप किया गया है। और इस दरख्वास्त के ऊपर नाज़रीन अज़हर सदीक़ अदालत में पेश हुए और जज साहब ने एक तो अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दिया है, एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया है और फेडरेशन को भी, यानी इन 4 फरीकैन को नोटिस जारी करके लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें आई थी PTI की और शेख रशीद की, उन दरख्वास्तों पर तरह एतराज़ात लगा के उन दरख्वास्तों को वापस कर दिया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आला की तैनाती के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसे इंटरटेन कर लिया है, उसे काबिल समाअत करार दे के मुतल्लिका फरीकैन से जवाब मांग लिया है। तीसरी खुशखबरी नाज़रीन ये है कि जो PTI के 33 अरकान के इस्तीफ़े स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने एक्सेप्ट किए थे, उन इस्तीफ़ों की मंजूरी के ख़िलाफ़ जो PTI के अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था और उस दरख्वास्त के ऊपर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे। आज जस्टिस शाहिद करीम ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने PTI की इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है और जो एतराज़ात लगाए गए थे उन एतराज़ात को रिमूव करके रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हदायत कर दी है कि PTI की 43 इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ ये जो दरख्वास्त है इसे समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए। तो आज जुमा है, तो इम्कान है कि अगले हफ्ते किसी दिन जो है अगला जो अदालती हफ्ता है किसी रोज़ PTI की इस दरख्वास्त को भी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो ये तीसरी PTI के लिए खुशखबरी है। लेकिन नाज़रीन कुछ बुरी खबरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन एंकर इमरान रियाज खान, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था FA की जानिब से, आज उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर गुलाम मुर्तज़ा की अदालत में पेश किया गया। जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो ये फैसला नहीं हुआ कि आया कि इमरान रियाज खान का जिस्मानी रिमांड देना है या उसको जुडिशल करना है, लेकिन जो अब तक की कार्रवाई हमने नोट की है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन अदालत में जब FIA हुकाम ने इमरान रियाज खान को पेश किया तो उन्होंने कहा जी इन्होंने नफरत अंगेज़ स्पीच की है तो इनका जिस्मानी रिमांड 14 दिन का दिया जाए। लेकिन मियाँ इशफाक अली जो एंकर इमरान रियाज खान के वकील है, उन्होंने कहा कि मुकदमा इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ खारिज किया जाए। उन्होंने कोई नफरत अंगेज़ तकरीर नहीं की, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं बनता और उन्हें कहा कि आईन पाकिस्तान जो है वो फ़ौज पर तनकीद करने की इजाज़त देता है। और इमरान रियाज खान ने जिस तकरीर का हवाला दिया जा रहा है उसमें तो लोगों से पूछा था कि वो जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते हैं, उनकी जनरल बाजवा के बारे में क्या राय है। और फिर मियाँ इशफाक अली ने कहा कि क्या ये कहना जुर्म है, माइंड यूर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखो, तो क्या ये कहना जुर्म है। और फिर इसके बाद एडवोकेट आफ्ताब बाजवा वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, बल्कि मियाँ इशफाक अली ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि उनकी जो है वो तौहीन की गई है। आफ्ताब बाजवा एडवोकेट ने अदालत से कहा कि मैं तो ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। तो ये डिटेल है अब तक की जो नीचे जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक बुरी खबर और भी चंद दिनों में आने वाली है और वही है कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम असनाद की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो है वो सोच विचार शुरू कर दी गई है और ये खबरें सामने आ रही हैं कि हुकूमत GST 17% GST जो है वो पेट्रोलियम असनाद की कीमतों पे लगाने जा रही है। और अगर नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 30 से 35 रुपए का मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। और ये जब इजाफा होगा तो अवाम की कमर जो पहले टूटी हुई है उसका क्या हाल होगा, तो इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र किसने और कब की। आज नाज़रीन अंसार अब्बासी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें ये कहा गया कि जब शाहिद खाकान अब्बासी अपोजिशन में थे और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में थे तो उनके दौर में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 2 मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की ऑफ़र की गई, यानी इमरान खान को हटा के शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की गई।
और ये पेशकश किसकी तरफ से की गई, ये भी अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये ऑफ़र शाहिद खाकान अब्बासी को की गई, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और ये कहा गया कि आपने जो भी बात करनी है वो साबिक़ वज़ीर आज़म हमारी पार्टी के जो कायद हैं नवाज शरीफ के साथ बात करें, मैं आपके साथ इस मामले के ऊपर किसी किस्म की गुफ्तगू या बात जो है वो या कमिटमेंट जो है वो नहीं कर सकता। और इस नाज़रीन ख़बर की तस्दीक जो अंसार अब्बासी साहब ने आर्टिकल लिखा है उसमें मिफ्ता इस्माइल का भी जो है वो मौक़िफ़ लिया गया है और मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुझे शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया था कि एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए ये ऑफ़र उन्हें की गई थी, 2 मरतबा की गई थी कि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने तो आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद साहब ने आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है। 2 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड तो मंजूर हो चुका है और कल इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें एक मरतबा फिर 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत के सामने पेश करना है। लेकिन आज शेख रशीद साहब ने अदालत में जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त में नाज़रीन उन्हें अदालत से ये इस्तदा की है कि मुझे अपनी लीगल टीम यानी वकला के साथ और अपनी फैमिली के साथ जो है वो मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। अब आ जाते हैं कि किस वज़ीर ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ़्तारी का इशारा दिया है। इशारा नाज़रीन ये कहा गया है कि जो शेख रशीद साहब ने स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट कोई हुकूमत के कहने के ऊपर शेख रशीद ने नहीं दिया और उस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़ुद इस केस में इम्प्लिकेट कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि आसिफ अली ज़रदारी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई प्लान सी बनाया है, उसके शवाहिद इमरान खान के पास मौजूद हैं। तो कल एक प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मौजूद थे, उन्होंने इन तमाम बातों का हवाला दिया कि ये शेख रशीद का स्टेटमेंट है, वो अपने बारे में ये कहते हैं, इमरान खान के बारे में ये कहते हैं, सबूत किसके पास है, शेख रशीद ने इस बारे में ये कहा है। तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इस केस में जो आसिफ अली ज़रदारी पे एलिगेशन लगाए गए हैं, इमरान खान को भी समन किया जा सकता है। यानी जो बयानात हम कह रहे थे कि शेख रशीद जो बयानात दे रहे हैं मीडिया के ऊपर और पुलिस के सामने और कल जो अदालत में जाके बयान दिया कि मैंने जो कहा है उसके सबूत इमरान खान के पास मौजूद हैं, तो वो चाहते हुए या ना चाहते हुए, इरादतन या गैर इरादतन इस केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को इम्प्लिकेट कर रहे हैं। इस केस में उनको शामिल कर रहे हैं कि सिर्फ मैं नहीं, इमरान खान के साहब के से भी आप पूछ सकते हैं कि उनके पास जो मैंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। तो उसी बयान को की रोशनी में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ़्तारी हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। पीटीआई की जानिब से ऐलान किया गया था कि जाफ़र लगारी साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली थे पीटीआई की तरफ से, जिनका इंतकाल हुआ था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो जो नाज़रीन सीट खाली हुई उस पर पहले इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। अब नाज़रीन एक नई खबर सामने आई कि इमरान खान साहब ने NA 193 में जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे वो नॉमिनेशन पेपर उन्होंने वापस ले लिए हैं और अपने वकील जो अमीर पिताफ़ी साहब हैं उनके ज़रिए एक एफिडेविट जो है वो आरोप के पास जमा करवाया, जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं अपने पेपर विड्रॉ करना चाहता हूँ और इस मामले के ऊपर जो भी लीगल असिस्टेंट हैं वो मेरे वकील अमीर पिताफ़ी साहब करेंगे। यानी पीटीआई के चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं इस हल्के में NA 193 में इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो गए हैं और कहा जा रहा है कि एक नया कैंडिडेट जो है वो पीटीआई की इस हल्के में जो है वो उम्मीदवार के तौर पे नुमाइंदगी करेगा और ये इलेक्शन लड़ेगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।